सोरियासिस बीमारी होने का क्या कारण होता है, इसको समझते हैं। सोरियासिस स्किन की एक बीमारी है जिसमें रेड कलर के चकत्ते पड़ते हैं, खुजली होती है और स्केलिंग होती है, मतलब स्किन निकलती रहती है। ऐसा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, ज़्यादातर केसेस में हाथ पैर में या पेट में या पीठ पे होता है। अब इसका जो प्रमुख कारण है वो एक तरह के ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब शरीर के खुद के सेल्स ही अपने ही शरीर के सेल्स को मारने लगते हैं। तो इसमें टी लिम्फोसाइट होता है, उसके अंदर गड़बड़ हो जाता है, वो एक तरीके से डिसरेगुलेट होता है और अपने ही शरीर के स्किन के सेल्स को मारने लगता है। इससे सेल्स जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करती है। नॉर्मली जो 30 से 35 दिन में प्रोलिफरेट होना चाहिए वो 4 दिन के अंदर होने लगता है। अब इसमें एग्जैक्ट किस कारण से हो जाती है, ऑटो इम्यून बीमारी क्यों हो जाती है, ऑटो इम्यून सेल्स के अपरेगुलेशन के क्या कारण है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं या कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो एसोसिएटेड मिलते हैं सोरियासिस के पेशेंट में। उसमें एक तो फैमिली हिस्ट्री है। अगर किसी के घर में किसी को सोरियासिस है तो उनके बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सारे लोगों को हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सोरियासिस है तो उसके सारे बच्चों को हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबीज लोगों में, ऐसे लोग जो मोटे हैं, उनमें सोरियासिस के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा सोरियासिस के पेशेंट को बोला जाता है कि आप थोड़ी सी अपनी ओबेसिटी को कम करो, मोटापा को कम करो। तो ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, एल्कोहलिज्म रिस्क फैक्टर है। जो लोग शराब पीते हैं उनमें इसकी शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। जो बच्चों में सोरियासिस होती है, जिसको हम लोग गट्टेड सोरियासिस बोलते हैं, वो इन्फेक्शन के बाद हो जाती है। स्पेशली जो थ्रोट इन्फेक्शन है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, तो उसके बाद देखने को मिलती है। तो इन्फेक्शन भी एक इसके रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि एंटी मलेरियल मेडिसिन है, मलेरिया की दवा, बीपी की दवा और दर्द की दवा, ये भी सोरियासिस कराती हैं। कुछ केसेस में इनका भी रोल देखा गया है। और कुछ केसेस में जो स्टेरॉइड है, क्रीम आती है स्टेरॉइड के, जो लगाने के लिए अलग बीमारियों में स्किन में लगाते हैं, उससे भी सोरियासिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है तनाव, स्ट्रेस किसी भी तरह का हो। जैसे अगर किसी को सोरियासिस है और वो ज़्यादा परेशान होते हैं इस बीमारी से, तो सोरियासिस उनकी और बिगड़ जाती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर सोरियासिस के पेशेंट को इस बीमारी से लेकर डिप्रेशन, एंजाइटी होता है तो बीमारी और सीवियर रूप ले लेती है और बिगड़ जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं। इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अगर किसी को सोरियासिस है तो इन सब कारणों को कम करें। अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो उसको कम करें। एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि इनमें से किस कारण से होती है, इसलिए 100% केस में बचने का तरीका नहीं है। लेकिन ये जो मैंने कारण बताए हैं ये ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलते हैं। तो ये ऑटो इम्यून बीमारी है और ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं बता सकते कि इसी वजह से होती है, इसलिए इस बीमारी से 100% केस में बचना संभव नहीं है। तो ये सोरियासिस के क्या कारण है उसके बारे में जानकारी थी। थैंक यू।